क्रिकेट इंडिया का सबसे पसंदीदा खेल और पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे लोकप्रिय खेल है। इंडियन क्रिकेटर्स जिन्हें बहुत ज्यादा पे करा जाता है, लेकिन इन्हें सैलरी कौन देता है और इन्हें कैसे पे करा जाता है? अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि बीसीसीआई, एंड ऑफ कोर्स सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इट्स क्रिकेट प्लेयर्स एंड बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड के पास मौजूदा समय में 15,000 करोड़ की नेटवर्थ है। लेकिन बीसीसीआई के पास इतना पैसा आता कहां से है और इनका मनी जनरेट करने का सोर्स क्या है? बीसीसीआई इन क्रिकेटर्स को पे तो करता है, लेकिन पर मैच बेसिस पे नहीं। तो आइए ये सब डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं बीसीसीआई की एंड हाउ बीसीसीआई अर्न मनी। बीसीसीआई जिसकी स्थापना 1928 में हुई, जो शुरू में स्ट्रगलिंग में था और आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बन चुका है। तो इसका जो फर्स्ट सोर्स है मनी जनरेट करने का, वो है इसके मीडिया राइट्स। वन ऑफ द मैसिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बीसीसीआई इज थ्रू देयर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स। एक टाइम था जब बीसीसीआई को पर मैच ब्रॉडकास्टिंग के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे दूरदर्शन चैनल को, लेकिन अब बीसीसीआई मीडिया राइट्स के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहा है। कैसे? देखो, अब बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को दूसरे नेटवर्क्स को देता है, जैसे टीवी चैनल्स हो गए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस को दिखाते हैं, जिससे हम अपने घरों में बैठ के टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट का मजा लेते हैं। और इसके बदले में बीसीसीआई इन नेटवर्क से एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करता है। जैसे 2008 में बीसीसीआई ने मल्टी स्क्रीन मीडिया, सोनी नेटवर्क्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ एक डील करी, जिसमें बीसीसीआई ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 10 साल के लिए $2 बिलियन में बेचा था, जो एग्रीमेंट के एंड तक इंडियन रुपीस में 8,200 करोड़ तक पहुंच गया। और इस डील के खत्म होने के बाद बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के वर्ल्ड वाइड मीडिया राइट्स को 5 साल के लिए $2.55 बिलियन में स्टार इंडिया नेटवर्क्स को बेचा गया। एंड रिसेंटली अगस्त 2022 में वाईकॉम 18 ने बीसीसीआई के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस के मीडिया राइट्स को अगले 5 सालों के लिए खरीद लिया है, और ये सौदा 5,963 करोड़ में हुआ है। एंड देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये नेटवर्क्स बिना किसी फायदे के हजारों करोड़ों रुपए बीसीसीआई को दे देते हैं। तो ये नेटवर्क्स बीसीसीआई के मीडिया राइट्स खरीदते हैं क्योंकि आज के टाइम में क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में, और भारतीय दर्शकों के बीच क्रिकेट कंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड लाइव क्रिकेट मैचेस मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो बीसीसीआई के मीडिया राइट्स को लेकर ये नेटवर्क्स बड़ी संख्या में व्यूअर्स यानी लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, और ये नेटवर्क्स एडवर्टाइजिंग एंड सब्सक्रिप्शंस के जरिए एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड जब मैच के दौरान बीच में कोई ऐड आती है, तो ये नेटवर्क्स एक 10 सेकंड की ऐड के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं एक सिंगल ऐड का। लेकिन ये उस नेटवर्क और मैच की पॉपुलैरिटी पर बेस्ड होता है। इसके बाद बीसीसीआई का दूसरा जो मनी जनरेट करने का सोर्स है, वो है स्पॉन्सरशिप्स। देखो, स्पॉन्सरशिप्स अलग अलग तरह की होती है, जिसमें से पहली है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसके लिए कंपनियां अलग अलग सीजन में अपने नाम को आईपीएल शब्द से ठीक पहले लिखवाने के लिए बहुत ज्यादा पे करती हैं। और क्रिकेट मैचेस में आपने टाटा, बायजूस और पेटीएम का नाम तो देखा ही होगा। तो इनकी बीसीसीआई के साथ डील हुई होती है, और टाटा जो कि एक टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का, जैसा आपने टाटा आईपीएल देखा ही होगा। इसके लिए टाटा को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 670 करोड़ रुपए पर ईयर बीसीसीआई को पे करने पड़ते हैं। हालांकि इससे पहले जो आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर थी, वो बीवो कंपनी थी। दूसरी है टीम स्पॉन्सरशिप। अब अगर स्पॉन्सर्स की बात है तो डायरेक्टली बताऊं तो जिस भी कंपनी का नाम, लोगो चाहे जर्सी पे हो या फिर स्टेडियम ग्राउंड में जहां मैच खेला जा रहा है डिस्प्ले होता दिखे, तो वो सब स्पॉन्सर्स ही होते हैं। जैसे आपने बायजूस का नाम क्रिकेटर्स की जर्सी पे देखा ही होगा, जिनकी 3 साल के लिए बीसीसीआई के साथ 1079 करोड़ की डील थी। और अब बायजूस को रिप्लेस कर दिया गया है ड्रीम 11 के द्वारा, जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। एंड ड्रीम 11 अराउंड 350 करोड़ रुपए पर ईयर पे कर रहा है बीसीसीआई को फॉर टीम स्पॉन्सरशिप। अगली है ऑफिशियल किट स्पॉन्सरशिप।
इसमें ऐसा है कि टीम की ऑफिशियल किट को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी को जर्सी पर अपने लोगों की प्लेसमेंट के लिए बीसीसीआई को एक बड़ा अमाउंट देना होता है। जैसे नाइकी कंपनी पहले इंडियन क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर थी, जिनकी करीब 5 साल के लिए बीसीसीआई के साथ डील थी। इसके अकॉर्डिंग नाइकी को हर साल बोर्ड को लगभग $12.13 मिलियन देने होते थे। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंत तक बीसीसीआई को लगभग $60.6 मिलियन दिए थे। और नाइकी के साथ का कॉन्ट्रैक्ट 2020 में समाप्त होने के बाद एमपीएल ने इंडियन क्रिकेट टीम के किट स्पॉन्सर का चार्ज लिया, जो हर मैच के लिए इंडियन रुपीस में 65 लाख और हर साल 3 करोड़ ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर के तौर पर पैसे देते थे। एंड नाउ एडिडास का बीसीसीआई के साथ किट स्पॉन्सर के लिए एग्रीमेंट हुआ है फॉर 5 ईयर्स एंड एस्टिमेटेड है कि एडिडास 65 लाख रुपए पर मैच के लिए पे करता है। And Adidas has been named the new kit sponsor for the Indian men's, women and youth cricket teams. BCCI has not given out details of the deal value as yet, but sources tell us that the sponsorship will cost Adidas somewhere in the range of 250 to 300 crores over the next 5 years. अब आता है इनका मनी जनरेटिंग का नेक्स्ट सोर्स, जो है टिकट सेलिंग। देखो, बीसीसीआई टिकट सेलिंग से भी काफी अच्छा अमाउंट जनरेट करता है। इन दी फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में बीसीसीआई ने टिकट बिक्री से 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। और इनका जो 2022 से 2023 का जो रेवेन्यू है वो 6558.80 करोड़ का रहा है। अब बात करते हैं कि क्रिकेटर्स को किस तरह से सैलरी दी जाती है। वैसे तो क्रिकेटर्स को बीसीसीआई के द्वारा ही सैलरी दी जाती है, लेकिन पर मैच बेसिस पे नहीं, बल्कि उन्हें बीसीसीआई की तरफ से एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड एनुअल पेमेंट होती है, जो प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी पर बेस्ड होती है। देखो, बीसीसीआई के पास 4 तरह की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी होती है, A+, A, B एंड C। जो प्लेयर्स A+ कैटेगरी में आते हैं उन्हें हाईएस्ट एनुअल पेमेंट रिसीव होती है, जबकि जो C कैटेगरी में आते हैं उन्हें लोएस्ट एनुअल पेमेंट रिसीव होती है। जैसे जो A+ ग्रेड में आते हैं उन्हें 7 करोड़ पर ईयर पे करे जाते हैं, जो A ग्रेड में आते हैं उन्हें 5 करोड़, जो B ग्रेड में आते हैं उन्हें 3 करोड़ और जो C ग्रेड में आते हैं उन्हें 1 करोड़ तक का अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेटर्स को उनके द्वारा खेले जाने वाले हर इंटरनेशनल मैच के लिए मैच फीस भी दी जाती है, लेकिन ये फीस कम होती है कंपेयर टू देयर एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। तो क्रिकेटर्स को पेमेंट उनकी सीनियरिटी, रैंकिंग और उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे विराट कोहली इज लिस्टेड इन दी A+ कैटेगरी बाय बीसीसीआई। विराट कोहली को बीसीसीआई ने A+ कैटेगरी में लिस्ट किया है, जिसका मतलब है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर सालाना 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा उन्हें हर टेस्ट मैच की अपीयरेंस पर लगभग 15 लाख, हर ODI मैच की अपीयरेंस पर लगभग 6 लाख और हर T20 मैच की अपीयरेंस पर लगभग 3 लाख रुपए मिलते हैं। और बीसीसीआई सैलरी के अलावा कोहली को IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप से लाखों डॉलर जनरेट करते हैं। तो क्रिकेटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद नेशनल बोर्ड, मैच फीस, टूर्नामेंट लीग, इंडोर्समेंट एंड कई तरह की स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाते हैं। तो ये था बीसीसीआई का बिजनेस मॉडल और क्रिकेटर्स को किस तरह से सैलरी दी जाती है। अगर आप इसी तरह की बिजनेस से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।